आंखें नहीं खोले थे, सब अनतनी कर रहे थे। कभी सऊदिया की चुप रही तो कभी दुबई की चुप रही, कभी कुवैत बोला तो कभी तुर्की बोला। ऐसा नहीं चाहिए। अब जो चल रहा है ना, ये हिजाब के ताल्लुक से, ये बुरखे के ताल्लुक से, और यहां तक कि मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत जल्द ये लोग ये भी बिल लाने वाले हैं कि हमारी अज़ान के ऊपर पाबंदी। अब आगे चल के ये लोग जैसा अज़ान के ऊपर बिल लाएंगे, पाबंदी करेंगे, उसके बाद ये लोग बोलेंगे नहीं तुम लोग नमाज़ें भी मत पढ़ो, तुम लोग भी वही उल्टा लंगोड़ बनो, उल्टी धोती बनो। क्योंकि इनकी ये सोच है जो हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। रही बात हमारी जो शरीयत में जो मदाखलत कर रही, इनको बहुत बुरा हर्जाना भुगतना पड़ेगा, इनको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। अब हम बोलते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि वैसे ही बदनाम है हम, वैसे ही बदनाम है। क्योंकि इनकी जनपदों को लगते, इनकी औकात इनको दिखाते, इनके घिनौने चेहरे बेनकाब करते, इनके साजिशों के पर्दाफाश करते, इनको बर्दाश्त नहीं होता। इनकी जी हुजूरी करो, इन्हों बहुत खुश होते, फिर हमारे उतने अच्छे कोई भी नहीं है बोलते उन्होंने। लेकिन इंशाल्लाह मरते मर जाएंगे, और इंशाल्लाह मरते वक्त भी हमको अल्लाह से उम्मीद है कि कलमा नसीब होगा हमको, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए इंशाल्लाह इस दुनिया से रुखसत होंगे। इस दुनिया से अल्लाहु अकबर के नारे के साथ रुखसत होंगे। जो ये लोग चाह रहे हैं, जो ये लोग कर रहे हैं, करने दो जितना करना है इनको। हम इंशाल्लाह हर वो चीज अल्लाह की मर्जी पे छोड़ देंगे, अल्लाह की रजा पे छोड़ देंगे, अल्लाह से मांगेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। तो मेरी बहनों, आप लोगों से भाई की इल्तिजा है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दस्तक दीजिए। माने ठीक है, नहीं माने हमारे पास रास्ता रहेगा इंटरनेशनल कोर्ट जाने का। वहां पे ये नहीं कह सकते। अभी सुबह में जास्मिन ओन से भी बात हुई और साले अदवानी से भी बात हुई, जो सबसे बड़े लॉयर है मिडिल ईस्ट के और ओआईसी के सारे मामले देखते हैं। उनका यही कहना था, ये हाई कोर्ट का फैसला है अबू फजल, सुप्रीम कोर्ट के हम फैसले के इंतजार में है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दो, उसके बाद हम क्या करना है हम करेंगे, इनकी औकात इनको दिखाई जाएगी। ये कहना था साले अदवानी का, जो कि एक बहुत बड़े वकील है, इंटरनेशनल कोर्ट में मामले पूरे वही देखते हैं। तो आप लोगों से यही अपील करता है आपका ये भाई कि जितना हो सकता आप लोग इस मैसेज को औरों तक पहुंचाइए। आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो नमाजें पढ़िए, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं कीजिए, उस रब्बिल आलमीन और कायनात के मालिक को राजी कर लीजिए। हिम्मत मत हारिए, इनकी कोई औकात नहीं है, इन्हों कुछ नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह यकीन रखिए और यकीन मानिए, इनका कोई वजूद नहीं रहेगा बाकी। ये लोग जितने अज़ियतें दे रहे हैं इनको मिलेंगे, जितना ये लोग तमाशा खुद बन रहे, ये लोग हमारा तमाशा करके तमाशा ये लोग बन रहे और थू थू हो रही है सारी दुनिया में, इनकी सारी दुनिया में थू थू हो रही। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, नमाजों की पाबंदी करिए। माशाल्लाह 300 चिल्लर 340 350 भाई जुड़ चुके हैं, लेकिन मेरी वीडियो घंटों से नहीं बढ़ता साहब भाई। मुख्तसर सा मैसेज रहता और काम का मैसेज रहता, फजूल का बकवा करके एनर्जी वेस्ट करने का मेरे को कोई वो नहीं है। आप लोगों से और एक मर्तबा अपील कर रहा हूं कि इस मैसेज को हर बहन के, कर्नाटक के जितने बहनें हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाएं, ताकि हमको वहां से क्या आता है, वहां के जजमेंट का इंतजार है, उसके बाद क्या होता फिर आप लोग देखेंगे। आप लोग भी है और हम भी है, इंशाअल्लाह कहां तक जाएंगे और क्या करेंगे, ये सारे चीजें आप लोगों के सामने आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, नमाजों की पाबंदी करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। सबसे पहले नमाजों की पाबंदी करो और दबा के एक एक शेर मार लो भाई, और हो सका अगर से तो ग्रुपों में डाल दो, ताकि 4 तक इसमें मैसेज चले जाए और
जो हमारा जो मकसद है, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो हदफ है, अल्लाह उसको हमारे जायज़ तमन्नाओं को पूरे करे। अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि हम किसी से कभी कोई किना कपट नहीं रखे, ना भी कभी किसी को ज़बरदस्ती ना कोई चीज़ थोपे, ना किसी के मज़हबों में, ना किसी के उसमें हम कभी अमल दखल नहीं करें। लेकिन हमारी शरीयत में हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही, इसके लिए हम खामोश बैठने वाली कौम नहीं है। और हमारी खामोशी को, हमारी शराफत को जो कमज़ोरी समझ रहे हैं ये लोग, हमारी ये बहुत बुरी भूल कर रहे हैं ये लोग, बहुत महंगी पड़ेगी इनको। इसीलिए आप लोगों को यही कहूँगा, जो भी फैसला आया आज कर्नाटक हाई कोर्ट का, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरी पर्दानशीन बहनों, मेरी माओ, आप लोग मायूस मत हो, हिम्मत मदद व मदद खुदा। आप लोगों के हक और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह ज़रूर कामयाब करेंगे आप लोगों को। आप लोग मेहरबानी फरमा कर आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाइए, वहाँ के कॉपी का इंतज़ार है। आज दोनों वकीलों से मैंने बात किया, दोनों का यही कहना था, हाई कोर्ट के बेस पे ये लोग बात नहीं कर सकते, इनको चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो भी एक मर्तबा आ जाने दो, उसके बाद देखेंगे फिर आगे आगे क्या होता है। इंशाअल्लाह इनको घब बोल के लगेगा जब, इंशाअल्लाह ताला। ये हमको उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पे हमको भरोसा है। नमाजों की पाबंदी करो और दबा के शेयर कर लो इस मैसेज को साहब, और इस पेज को फॉलो कर लो, लाइक कर लो, ताकि आप लोगों को ये मैसेजें मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम।